अध्यायवार भक्ति योग श्लोक क्रमांक 3। ये त्वत्सरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यञ्च कुटस्थमचलं ध्रुवम्। ये त्वत्सरम निर्देशम आज बहुत महत्वपूर्ण निर्देशम भगवान निर्देश कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात का निर्देश हो रहा है यहाँ पे। किस चीज का? ये त्वत्सर अक्षर चिंतन होने वाला है। श्रुति भी जिसका आदेश करती है, निर्देश करती है, भगवान ने भी यहाँ निर्देश किया है। मतलब अक्षर ब्रह्म की महामहिमा आज भगवान बता रहे हैं। इसको समझो, अक्षर ब्रह्म की महामहिमा को समझो। अक्षर किसे कहते हैं? नक्षरती। अक्षर जिसका शरण नहीं होता, शरण का अर्थ है जिसका नाश नहीं होता, वह अक्षर है। एक व्याख्या ये हो गई। और दूसरा, जो सर्व जगह व्याप्त है, हर जगह पर जो व्याप्त है वह अक्षर है। दो तरह से इसकी व्युत्पत्ति, दो तरह से उसकी व्याख्या है। एक तो शरण जिसका नाश कभी नहीं होता, जो अनंत काल से है और अनंत काल तक रहने वाला है, वो अक्षर है। और दूसरा, वो हर जगह पर ओतप्रोत है। कोई दुनिया का, संसार का, पूरे समग्र ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पे वो नहीं है। हर जगह पर व्याप्त है। एक प्रसंग है जनक राजा के दरबार का। जनक राजा ने, उस समय पे क्या होता था, राजा लोग शास्त्रार्थ करते थे। शास्त्रार्थ होता था तो बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि जन आते थे और चर्चा होती थी, ज्ञान चर्चा होती थी, प्रश्न होते थे, उसके उत्तर आते थे। तो ये क्या होता था, विचारों का मंथन होता था, शास्त्रों का मंथन होता था और उसमें से अमृत निकलता था। अमृत मतलब एक अच्छी सोच, अच्छा विचार पूरे संसार को मिलता था। तो जनक राजा ने वो रखा। शास्त्रार्थ में बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, संत, सन्यासी सब आए। और जो राज दरबार था वहां पे बाहर जनक राजा ने हजारों गाय बांध के रखी थी, और जिसके सिंग पे सोना लगा हुआ है और पैर की जो खुर है वो चांदी की है। और ऐसा कहा था कि जो सबसे बड़ा योग ब्रह्मवेत्ता होगा वो ये गायों को लेके जाएगा। अब सबसे बड़ा ब्रह्मवेत्ता कैसे होगा प्रभु? वो ऐसे होगा कि शास्त्रार्थ में जो जीतेगा, जो हर प्रश्न का उत्तर देगा, वो ये गायों का हकदार होगा। अब ये हो गया। सब दरबार में बैठे हुए, गार्गी भी बैठी हुई है, याज्ञवल्क्य भी बैठे हुए, बड़े बड़े संत महात्मा बैठे हुए, लेकिन कोई खड़ा नहीं हो रहा है। क्यों? कोई खड़ा होगा गायों को लेके जाने के लिए तो प्रश्न आएंगे तो उत्तर देना पड़ेगा ना। अब जब उत्तर दोगे तब आप उस गायों के हकदार होगे। तो सबके मन में थोड़ा दुविधा चल रही थी कि कौन खड़ा होगा। तब इतना देखा याज्ञवल्क्य ने कि कोई खड़ा नहीं हो रहा है। तो साथ में जो उनके शिष्य जो आए थे, ब्रह्मचारी जो शिष्य होते, याज्ञवल्क्य ने खड़े होकर कह दिया उन शिष्यों को कि चलो ये सब गाय को ले लो और अपने आश्रम चलो। अब जब बिंदास खड़े होके उन्होंने बोल दिया चलो, खड़े होके गायों को ले लो और आश्रम चलो, तो बाकी सब जो ऋषि थे, संत थे, वो सब बोलने लगे ऐसा कैसे चलो? तो याज्ञवल्क्य ने जवाब दिया कि आप में से कोई खड़ा नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा देखो मेरे आश्रम में इतने ब्रह्मचारी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो उनका खाना पीना का बंदोबस्त होना चाहिए। और उस जमाने में गोधन सबसे बड़ा धन था। गौधन जो है ना, गो जो होती है, गाय गैया जो होती है, वो सबसे बड़ा धन माना जाता था, इसलिए उसको गोधन कहा जाता था। तो बोलते इतने विद्यार्थियों को पढ़ाना है तो धन की तो आवश्यकता होती है। तो वो हिसाब से ये गायों को मैं लेके जा, अरे ऐसे कैसे लेके जाओगे, हमारे यहाँ भी तो विद्यार्थी पढ़ते हैं, हमको भी तो धन की जरूर है। अगर आपको गाय लेके जाना है तो हमारे सबके प्रश्नों का उत्तर दो। तो याज्ञवल्क्य ने कहा आप सब वंदनीय है, सब ब्रह्मवेत्ता है, मैं प्रयास जरूर करूंगा। आप प्रश्न पूछो, मैं प्रयास जरूर करूंगा आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। फिर जनक के राजा के जो एक एक बड़े बड़े महर्षि संत आए थे, उन्होंने सबने प्रश्न पूछना चालू किया। सबके जवाब याज्ञवल्क्य दे रहे थे। अब यहाँ जो अक्षर ब्रह्म की महिमा है ना, जो जानना है, उसमें मुख्य ये जो शास्त्रार्थ हुआ, उसमें मुख्य प्रश्न जो था वो गार्गी का था।
वो जो गार्गी ने प्रश्न किया ना, वो मुख्य प्रश्न है, और उसके उत्तर में जो याज्ञवल्क्य जवाब देते हैं ना, वो समझने जैसा है। गार्गी ने प्रश्न किया कि जो ये पृथ्वी के, मतलब पृथ्वी जहां पेटाल जो होता है ना, समुद्र के नीचे की जो गहराई है, उसके नीचे क्या है, और आकाश के ऊपर क्या है, और आकाश और पृथ्वी के बीच में क्या है। इसके अलावा और एक प्रश्न क्या, कि जो वर्तमान, जो भविष्य और जो भूत, जो हो गई बातें, जो होने वाली बातें हैं, जो हो रही है, ये सब किस में ओतप्रोत है। ये समुद्र के नीचे क्या है, आकाश के ऊपर क्या है, आकाश और समुद्र के बीच में क्या है, जो भूत हो गया, जो वर्तमान हो रहा है, जो भविष्य में होने वाला है, ये सब चीज किसके अंदर ओतप्रोत है। ये प्रश्न गार्गी ने किया, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, सोचने जाओ, चिंतन करो, तो गहराई में कितनी गहराई तक जाओगे, फिर क्या उधर गहराई खत्म हो जाती है, फिर वहां कुछ सॉलिड आ जाता है। वही चिंतन ऊपर करो, आकाश की तरफ जाओ, आप आकाश में जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, तो फिर क्या आकाश समाप्त हो जाता है। आकाश समाप्त हो जाता है, ऊपर की तरफ जाने से समाप्त होने के बाद तो क्या होता है, वहां पे कोई ठोस पदार्थ आ जाता है क्या बाद में, वहां कुछ सॉलिड चीज आ जाती है, वहां एंड हो गया नहीं। साइड में चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, कितना चलोगे, फिर वहां कोई दीवार आ जाती है। लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, आगे जाओ, पीछे जाओ, कहां तक जाओगे, जाते ही जाओगे जाते ही जाओगे, उसका कोई अंत नहीं। ये प्रश्न किया तो याज्ञवल्क्य ने बहुत अच्छा, बहुत सुंदर जवाब दिया कि धरती के नीचे, आकाश के ऊपर और ये दोनों के मध्य में जो है, वो सब आकाश के अंदर व्याप्त है। और जो हो गया, जो हो रहा है और जो होने वाला है, वो भी सब चीज आकाश के भीतर ही है। देखो, आप कल्पना करो ना, हम तो कर सकते हैं कि चारों तरफ आकाश ही आकाश है, आकाश का कहीं भी एंड नहीं है। किसी इंसान ने आज तक आकाश का एंड ढूंढा है? आप रॉकेट लेके चले जाओ क्या क्या लास्ट में एंड आ जाता है, रॉकेट वहां से वापस रिटर्न होता है क्या, आगे कुछ जाने को जगह नहीं है? ऐसा कभी नहीं होता। रॉकेट की ताकत खत्म हो जाती है। आप कल्पना नहीं कर सकते हो, आपकी कल्पना कुंठित हो जाती है। आपकी कल्पना जहां रुक जाती है, उसके आगे भी विश्व है, उसके आगे भी आकाश है। तो ये जो गार्गी का प्रश्न था, ये सब चीज किस चीज में ओतप्रोत है? तो आकाश में ओतप्रोत है। ये जवाब दिया गार्गी ने, कहा बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने, कि हर चीज जो है संसार की, वो आकाश के अंदर ओतप्रोत है। और आगे प्रश्न किया गार्गी ने, तो ये आकाश किसके अंदर ओतप्रोत है? ये सब चीज, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड आकाश के अंदर ओतप्रोत है। हमने माना कि आपका जवाब सही है। तो ये आकाश जो है ना, वो किसके अंदर ओतप्रोत है? और याज्ञवल्क्य ने उसका जवाब दिया, वो ब्रह्म के अंदर ओतप्रोत है। इसका चिंतन करना, वो ब्रह्म शक्ति जो है ना, वो ब्रह्म शक्ति के भीतर में भी ये आकाश है। भगवान जो है ना, भगवान ये संसार का बीज है। उसमें से कितने जीव पैदा होंगे? कब तक चलेगा? अनंत काल तक चलेगा। जैसे एक बीज में से अनंत हुए, वैसे संसार का बीज जो है ना, परमात्मा है। परमात्मा की शक्ति से ये पूरा विश्व उत्पन्न हुआ, और वो चलते ही जाएगा। कहां तक चलेगा? अनंत समय तक चलेगा। तो ये है चिंतन, ब्रह्म चिंतन। यह चिंतन करना, शक्ति स्वरूप से चिंतन करना ब्रह्म का। ऐसे चिंतन करते करते उस व्यापक तत्व को पाना, ये उसका ये अक्षर चिंतन है, ये ब्रह्म चिंतन है। ये निर्गुण निराकार का जो चिंतन होता है, इस ढंग से होता है। क्या करना है? ब्रह्म को शक्ति स्वरूप समझकर ब्रह्म का चिंतन करना है। लेकिन अनंत अनंत जब सोचते हैं ना, कहां तक है आकाश, तो क्या हो जाता है, एक समय पे हमारी बुद्धि ऐसे कुंठित हो जाती है कि नहीं, अभी इससे आगे नहीं सोच सकता हूं, इससे आगे नहीं सोच सकता हूं। बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ता है, बड़े बड़े तत्वज्ञानी है, जो अक्सर चिंतन ही करते हैं, मतलब व्यापक तत्व का ही चिंतन करते हैं।
और वो उसी चिंतन करते 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 एकाकार चित्त वृत्ति अपने भीतर में निर्माण करके वो भी व्यापक बन जाते हैं, वो भी परमात्मा स्वरूप बन जाते हैं। भगवान ने आज तीसरे श्लोक के माध्यम से अक्षर ब्रह्म की महिमा, महामहिमा, वो इतना व्याप्त है कहाँ से कि वो विचार रूप से लेकर समग्र विश्व में उस अक्षर ब्रह्म का राज है हर जगह। इसलिए देखो बोलते हैं ना, कण कण में है भगवान। प्रत्येक कण में कोई भी ऐसी जगह नहीं है संसार की जहां पे वह नहीं है। इसलिए वो जो ब्रह्म चिंतन करने वाले ज्ञानी भक्त होते हैं ना, वो आंख बंद करके यही चिंतन करते हैं कि सर्वत्र वही ओतप्रोत है। वो हर चीज में भगवान देखते हैं, हर चीज में उस ब्रह्म दर्शन करते हैं। उनको कोई ऐसा लगता ही नहीं कि ये ब्रह्म नहीं है, हर चीज में उसी का। इसलिए कण कण में भगवान इसी की वजह से कहते हैं कि वो ब्रह्म शक्ति। आज भी देखो साइंस बोलता है ना, अणु और प्रोटॉन के अंदर भी वो चैतन्य है, वो चैतन्य शक्ति ही ब्रह्म शक्ति है। उस शक्ति का कंटिन्यूस आप चिंतन करते जाओगे, आपके चित्त को उसके साथ एकाकार करने का प्रयास करते रहोगे, तो क्या हो जाएगा, आप भी उस एकाकार जो चिंतन करते करते उस ब्रह्म शक्ति का आप भी एक हिस्सा बन जाओगे। आपकी भी सोच उतनी व्यापक हो जाएगी, कितनी, जितना ब्रह्म व्यापक है। और फिर आप और ब्रह्म शक्ति दोनों एक हो जाओगे। आप तक ये विचार पहुंचे है, आपको ये दान करना है, लोगों तक पहुंचाओ, जन जन तक, घर घर तक, झोपड़ी झोपड़ी तक, खोपड़ी खोपड़ी तक। हमको क्या करना है, हमको तो खाली बटन दबा के फॉरवर्ड करना है। शायद किसी को लागू पड़ जाए और नर से नारायण बनने की प्रेरणा मिल जाए तो वो पुण्य आपका होगा।